अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और आज हम बेजियर टूल के बारे में पढ़ने चाह रहे हैं कि बेजियर टूल क्या होता है और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं कोरल ड्रॉ में। तो सबसे पहले तो अगर आप न्यू यूज़र हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसका लिंक यहाँ पे है, और ये मेरा ही फेसबुक पेज है। काइंडली इसको भी व्यू करें और इसको लाइक करें। बेजियर टूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रीवियस टूल्स पे हम बात कर रहे थे इसके सारे, और लास्ट टाइम जो है वो हमने 2.9 पे बात की थी। आज हमने बेजियर टूल पे बात करनी है। तो मैं आपको सिंपल सा इसमें बताऊंगा कि बेजियर टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली हुई है बेजियर टूल की। यहाँ पे आके मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आके मैं फिर क्लिक करता हूँ और ये एक लाइन यहाँ पे बन गई हुई है। और अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसको मैं इस तरह से करता हूँ, मुझे इसको दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि इसको मैंने प्रेस करके रखना है। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये जो है वो काम नहीं करेगा। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है आपने। यहाँ पे मैं आया, ठीक है, इसको मैंने इतना प्रेस किया, ठीक है, और इसको एक बार छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद मैं इसको दोबारा ड्रैग करूँगा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँगा कि इससे आप किस तरह की शेप्स बना सकते हो। अभी आप देख लो कि ये कुछ इस तरह की शेप यहाँ पे बन गई हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की इसकी शेप बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं ज़रा थोड़ा नीचे ले जाता हूँ और इसको बाद में जो है वो मैं इस शेप को चेंज कर सकता हूँ जैसे भी मैं इसको करना चाहूँ। लाइक मैं यहाँ से शेप टूल की सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है। शेप टूल की सिलेक्शन के बाद इसको आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी लेंथ ज़्यादा कर सकते हो, इसको सही कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है जी। अगर मैं इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ, इसको कम भी कर सकता हूँ। और ये गुलाब के फूल की एक पत्ती मैंने आपको बना दी है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी शेप्स आप इससे ड्रॉ कर सकते हो। एक और ट्राई करते हैं कोई और शेप ड्रॉ करने की। मैं अगर आया हूँ यहाँ पे और आप पे अब डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव सोचते हो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि आप वही कितना अलहदा सोचते हो, कितना क्रिएटिव सोचते हो। और इसको मैं करता हूँ, इस पे मैं नहीं लगा सकता ये। और मैं आ जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। एक क्लिक यहाँ पे करता हूँ और एक क्लिक में करता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ। ये एक तो था यहाँ पे पहले ही, इसको मैं ठीक है जी। मैं आपको सिर्फ बेसिक सी टेक्निक बता रहा हूँ कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। बाकी ये है कि जब मेरी जो दूसरी इसमें फ़ाइल है, जो दूसरी इसमें
प्लेलिस्ट है प्रोजेक्ट्स वाली, उसमें जो है वो हम मज़ीद डिटेल के साथ बात करेंगे कि हम बेसिक टूल को किस तरह से जो एडवांस ब्राउचर्स वगैरह और जो एडवांस लोगोस है उसमें हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक सा इसका डेमो दे दिया है, ठीक है। अब आप सिर्फ फ़िलहाल इसको इतना याद रखें कि बेसिक टूल इसमें एक है और इसको हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया है उसकी। नेक्स्ट ये है कि जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको मज़ीद जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। तो ठीक है, आज यही था बेसिक टूल जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा जो फेसबुक पेज है काइंडली इसको लाइक करें। नेक्स्ट हम जो है इससे नेक्स्ट टूल की बात करेंगे। शुक्रिया आपके टाइम में, थैंक यू सो मच।